हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम संदीप है। तो जैसे कि थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो कौन सी है। डोरेमोन अगर डेट हो जाता है तो फिर नोबिता का क्या होगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट कार्टून है डोरेमोन, शिनचैन, टॉम एंड जेरी। ये सब कार्टून मैं बहुत देखता हूँ। लेकिन मुझे जानना था कि ये सब कार्टून के लास्ट एपिसोड में होता क्या है। तो जब भाई डोरेमोन अगर नहीं रहेगा, अगर डोरेमोन मर जाएगा तो नोबिता के एक्चुअल में क्या होगा। क्योंकि नोबिता जो है हमेशा डोरेमोन से हेल्प लेता है। अगर डिकीसुकी शिजुका से बात करता है तब भी नोबिता को डोरेमोन से कोई ना कोई गैजेट चाहिए। ठीक है, अगर क्लास में 0 मार्क्स आते हैं तब भी बचने के लिए वो कुछ ना कुछ गैजेट लेता है। और जियान और सुनियो जब उसे परेशान करते हैं तब भी उसे कोई ना कोई गैजेट चाहिए। लेकिन अगर डोरेमोन मर जाएगा और फिर नोबिता का क्या होगा यार। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओ भाई, ये कौन खड़ा है? नोबिता की बनाई नई बैटरी भी फट चुकी है। अब उसके पास पैसे नहीं है। तो ये बोल रहा है कि नोबिता की बनाई हुई बैटरी फट चुकी है। ओ ये कौन है? तुमको मुझसे मिलकर कैसा लग रहा है? तुमसे मिलकर खुशी नोबिता। इसमें कोई शक नहीं कि ये समय का खेल है। तुम्हें डोरेमोन तो याद है ना? ओ भाई, ये रिवर्स हो रहा है। ये सब पीछे जा रहा है। डोरेमोन, मुझे वो दो जो मैंने उस समय इस्तेमाल किया था। हे डोरेमोन, क्या तुम ठीक तो हो ना? डोरेमोन डोरेमोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। अब वो हिल भी नहीं सकता। नोबिता की मॉम नोबिता और डोरेमोन को डिनर के लिए बुलाती है। नोबिता, डोरेमोन, डिनर तैयार है। लेकिन जब नोबिता की मॉम देखती है कि वो दोनों काफी देर के बाद भी डिनर के लिए नहीं आते तो वो रूम में उनको बुलाने जाती है, जहाँ नोबिता एक किनारे में बैठ के रो रहा होता है और डोरेमोन सामने पड़ा हुआ होता है। नोबिता की मॉम चौंक जाती है और नोबिता के बगल में जा बैठती है। नोबिता अपनी मॉम की गोद में सर रख के रोने लगता है। नोबिता की मॉम नोबिता मतलब डोरेमोन की बैटरी खत्म हो गई है। आफ्टर 1 वीक और वो शिजुका, सुनियो, जियान नोबिता के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि नोबिता मतलब एक हफ्ते से स्कूल नहीं आया होता है। स्कूल से घर जाते वक्त शिजुका नोबिता से उसके घर जाके मिलने का प्लान बना ही रही होती है कि उसको नोबिता दिख जाता है जो कि कुछ किताबें लेके बुक स्टोर से बाहर आ रहा था। नोबिता थोड़ा खोया और नहीं पढ़ता था, वो लड़का शिजुका नोबिता से स्कूल ना आने के बारे में पूछती है तो नोबिता कहता है कल से डेली स्कूल आऊंगा शिजुका। और जब वो डोरेमोन के बारे में पूछती है तो नोबिता इमोशनल हो जाता है और कहता है डोरेमोन हमेशा के लिए चले गया है। और ये कह के नोबिता घर को चले जाता है। शिजुका समझ जाती है कि डोरेमोन के चले जाने की वजह से नोबिता स्कूल नहीं आ रहा और वो ये बात बाद में जियान, सुनियो और डेकिसुकी को बताती है। नोबिता को बुरा न लगे इसलिए जब नोबिता स्कूल आता है तो जियान और सुनियो भी नोबिता से डोरेमोन की बात या फिर वो कहाँ गया इस बारे में कुछ नहीं पूछते। नोबिता पढ़ाई में ध्यान देना शुरू करता है। वो किताबें लाके घर में पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि वो पढ़ाई में कमजोर था उसको शुरू में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वो कई बार परेशान होकर रूम में लेट जाता है और तभी उसको डोरेमोन याद आ जाता है और वो फिर से पढ़ने बैठ जाता है। नोबिता ने डोरेमोन को अलमारी में रख दिया था और उसको जब भी अकेला फील होता था तो वो डोरेमोन से बातें करने लग जाता था। और ऐसे ही समय बीतने लगा और उसके साथ ही नोबिता का माइंडसेट भी बदलने लगा था और इस वजह से मतलब जो लड़का कभी पढ़ता नहीं था यार, क्लास में 0 नंबर लाता था, सबसे ज्यादा कमजोर मानता था, लेकिन अब वो खुद पे भरोसा करने लगा था। उसको भरोसा था कि वो डोरेमोन को ठीक कर देगा। अब वो पहले जैसे जल्दी से हार भी नहीं मानता था और यहाँ तक कि उसने अपनी नींद और आलस करने वाली आदत को भी छोड़ दिया था क्योंकि अब कोई नहीं था जो नोबिता को डांटे और सुबह जल्दी उठा के स्कूल भेजे। अब सब नोबिता को खुद ही करना पड़ता था। डोरेमोन को खोने के बाद डोरेमोन को ठीक करना नोबिता का एकमात्र लक्ष्य था और यही चीज नोबिता की लाइफ का पर्पस भी था जिसको पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करने लगा था। नोबिता और उसके फ्रेंड्स स्कूल से यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं और अभी तक नोबिता बदल चुका था। वो ज्यादातर अकेले ही रहने लगा था और अपना ज्यादातर समय किताबें पढ़ने में या नॉलेज बढ़ाने में लगाता था। पहले नोबिता ज्यादातर समय शिजुका के साथ या फिर सोने में या खेलने में बिता दिया करता था। लेकिन डोरेमोन के जाने के बाद उसको पहले जैसा ठीक करना उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जिस वजह से नोबिता को अब शिजुका से भी ज्यादा मतलब नहीं रहता था। अब वो शिजुका को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं करता था और यहाँ तक कि डेकिसुकी शिजुका के साथ भी रहता तो भी नोबिता को कोई मतलब नहीं रहता और ना ही नोबिता को कोई जलन होती थी। और अब तक तो नोबिता ने आलस करना और बिना वजह सोना भी छोड़ दिया था। अगर वो कोशिश भी करता तो डोरेमोन को ठीक करने का मकसद उसको आलस नहीं करने देता। कई बार जियान और सुनियो नोबिता को परेशान करते तो भी
नोबिता मुस्कुरा के उनको माफ करके चले जाता। नोबिता शांत ही रहने लगा था। नोबिता ने फालतू कॉमिक्स पढ़ना भी छोड़ दिया था क्योंकि कॉमिक्स डोरा केक उसको डोरेमोन की याद दिलाते थे। अब नोबिता के शेल्फ में बस एक कॉमिक थी और बाकी सब अच्छी रोबोटिक्स वाली किताबें, और वो एक कॉमिक बुक भी इसलिए थी क्योंकि वो डोरेमोन की फेवरेट कॉमिक थी। एक सीन में नोबिता ने टॉप किया होता है और वो अपने मार्क्स देखता है और शांति से घर जाने लगता है। तभी शिजुका उसको रोकती है और कहती है, नोबिता, तुम तो बड़े कमाल के हो, तुम्हें हाईएस्ट मार्क्स मिले। बधाई हो नोबिता, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं। भाई उसे डीकी सुकी से भी ज्यादा मार्क्स मिले हैं और वो मतलब क्लास में सबसे ज्यादा टॉप किया हुआ है, ठीक है। और ये बात उसे शिजुका बोल रही है कि तुम्हें हाई मार्क्स मिले हैं, ठीक है। और मतलब जो लड़का कभी पढ़ता नहीं था, किताब को देखकर हमेशा भागता रहता था, क्लास में उसे 0 नंबर आते थे, वो लड़का आज पढ़ने लगा है। भाई बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्टोरी है। तो चलिए देखते आगे। शुक्रिया, पर क्लास का टॉपर बनना मेरे लिए काफी नहीं, ये सिर्फ ज्ञान भाई है। सिर्फ मुझे thank अभी you काफी बोल मेहनत के- करनी है। अगर तुम अपनी बॉडी पर इतना ज्यादा दबाव डालोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत टाइम हो गया है, हम स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी पर नहीं गए, चलो वहाँ चलते हैं। थैंक यू शिजुका, पर इस बार नहीं, मुझे काफी काम है, ओ तो भाई। अगली बार चलेंगे। वो शिजुका को मना कर दिया, जो कि हमेशा नोबिता शिजुका को बोलता था कि यहाँ जाना, यहाँ चलो, और तब शिजुका मना कर देती थी। आज पहली बार नोबिता मना कर रहा है, वो भी शिजुका को। डेकिसुगी नोबिता के बिहेवियर को देख के कहता है, नोबिता बदल चुका है। तब शिजुका को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, नहीं, वो नहीं बदला है। नोबिता अब बिल्कुल भी आलसी, कामचोर और जिंदगी में सब कुछ जल्दी जल्दी करने वाला इंसान नहीं रहा है। वो एक बहुत ही बहादुर इंसान है, तुम्हें पता है। डोरेमोन के जाने के बाद वो अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालता है, ये बात बिना तो सही किसी है को कुछ भाई, वो बताए। कुछ ज्यादा ही मैं प्रेशर दे समझती रहा हूँ है। तुम्हें, नोबिता, नोबिता। शिजुका, मैं कुछ भी कर उसे पिकनिक पे बुलाऊंगी ही। नोबिता। शिजुका जानती थी डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता समझदार और स्ट्रॉन्ग लड़का बन चुका है। अब वो पहले जैसा कमजोर नहीं रहा, इसलिए वो उसको सपोर्ट और पसंद करती थी। नोबिता एक वीक बच्चे से यूनिवर्सिटी का टॉपर बन गया था होता भाई। है, जिस वजह से वो यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर भी हो गया होता है। नोबिता मार्क्स के लिए नहीं बल्कि नॉलेज के लिए पढ़ता था, ताकि वो उस नॉलेज से डोरेमोन को ठीक कर सके। पहले जब कोई नोबिता की तारीफ करता था तो वो खुशी से पागल हो जाता था, लेकिन अब ना उसको तारीफ से मतलब था और ना ही बुराई से। वो बस मतलब शांत वो रह के शांत मुस्कुराता होकर था। चल गया वो। नोबिता डोरेमोन के बारे में ही सोचता था और उसके लिए डोरेमोन बाकी सारी चीजों से इम्पोर्टेंट था। और ऐसे ही करके नोबिता, शिजुका, डेकिसुगी, सुनियो, जियान सब यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाते हैं और नोबिता सिटी से बाहर चले जाता है रोबोटिक इंजीनियरिंग की एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए। वो रोबोट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने लगता है, कि वो ज्यादा से डोरेमोन ज्यादा के नॉलेज लिए बढ़ाने वो लगता बैटरी है। बना सके। बैटरी, सेंसर, कंट्रोलर, मोटर जैसी सारी रोबोट में यूज होने वाली चीजों को गहराई से पढ़ता है और ऐसे ही समय बीतते रहता है। भाई अब 25 साल नोबिता बीत जापान का गए। एक बहुत पॉपुलर रोबोटिक इंजीनियर बन चुका होता है और पूरी कंट्री उसे पसंद करती थी। एक सिटी के लोग नोबिता को पसंद किया करते थे क्योंकि नोबिता का बिहेवियर सबके लिए बहुत अच्छा बहुत था। अच्छा और यहाँ था तक कि कंट्री के बड़े बड़े लोग, प्रेसिडेंट वगैरह भी नोबिता को बहुत पसंद किया करते थे क्योंकि नोबिता ने कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत नए नए इन्वेंशंस किए थे। और इसके साथ ही नोबिता की शिजुका के साथ शादी भी हो चुकी थी और नोबिता और शिजुका की लव स्टोरी पूरी कंट्री में पॉपुलर थी। नोबिता गवर्नमेंट के रोबोटिक डिपार्टमेंट में काम किया करता था और नोबिता अपने नए घर में शिफ्ट हो भाई चुका लास्ट था, में से जहाँ शिजुका उसके उसे पास मिल ही एक गई। बड़ा हॉल था जिसमें उसने अपनी लैब बनाई थी और ऑफिस के बाद वो ज्यादातर समय उस लैब में ही बिताता था। उसी लैब में डोरेमोन को भी रखा था। डोरेमोन की बैटरी बनाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। नोबिता ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे जो कि फेल हो जाया करते थे। नोबिता डोरेमोन की बैटरी बनाने के लिए बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल बाहर से मंगवाता था और उन सब से एक नई बैटरी बनाने की कोशिश करता था और टेस्टिंग के टाइम वो बैटरी फट जाया करती थी और वो भाई, फिर से ये मंगवाता कितना था और मेहनत वो कर रहा फिर है। से फेल हो जाता था। लेकिन कोई बहुत बड़ा आदमी था जिसकी वजह से नोबिता को फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी नहीं होती थी। वो स्टार्टिंग में ही वो दिखाया था। सर, नोबिता की बनाई नई बैटरी भी फट चुकी है,
अब भाई उसके ये पास मुझे पैसे नहीं लगता है। है ये डीकीसुकी है उसको जितने पैसों की जरूरत है दे दिए जाए। या सुनियो, ये दोनों में से कोई हो वो सकता नोबिता का है। एक ऐसा खास दोस्त था जो बिना मांगे ही नोबिता की मदद करता था। अपनी बड़ी पहचान के कारण वो बाहर कंट्री से नोबिता मेरे के लिए अंदर से ये बैटरी के डीकीसुकी कंपोनेंट है। पहुंचाता था और अक्सर नोबिता के साथ टाइम स्पेंड करता था। यहाँ तक कि नोबिता ने शिजुका को भी डोरेमोन के बारे में नहीं बताया था और शिजुका से लैब से दूर रहने को कहा था क्योंकि लैब में डेंजरस केमिकल्स भी थे। लेकिन नोबिता का जो वो दोस्त था उसको डोरेमोन के बारे में शुरू से सब पता था। काफी सालों की मेहनत के बाद नोबिता डोरेमोन की बैटरी तैयार कर देता है और डोरेमोन के कानों में फिट कर देता है और प्लानिंग के हिसाब से नोबिता आज रात को पावर सप्लाई ऑन करके डोरेमोन को स्टार्ट करने वाला था, जिसके बारे में नोबिता और उसके खास दोस्त के अलावा और कोई नहीं जानता था। वहीं दूसरी ओर डेकिसुगी जियान और सुनियो को अपने हाउस में बुलाता है जहां वो पुरानी बातें करते हैं और डोरेमोन को याद कर रहे होते हैं। तब डेकिसुगी जियान और सुनियो को एक बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट बताता है, वो ये कि 35 साल पहले नोबिता ने डोरेमोन को ठीक करने का खुद से प्रॉमिस किया था और आज रात नोबिता डोरेमोन को फिर से स्टार्ट। ओ भाई वो जो लड़का था जो मतलब जिसके बारे में मतलब दिखा नहीं रहा था, तो वो मेरे अंदर से डीकीसुकी है क्योंकि उसे पता है कि ये बात उसे पता है, तो इसका मतलब पूरा श्योर है कि वो लड़का कोई और नहीं डीकीसुकी ही है। तो चलिए देखते हैं। करने वाला है। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो पूरा फ्यूचर बदल जाएगा और आज तक ये बात सिर्फ नोबिता और मेरे यानी प्रेसिडेंट ऑफ जापान के बीच में ही रही थी। मतलब वो डीकीसुकी प्रेसिडेंट है। मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? तो भाई उसे पावर दे रहा है ये। ओ भाई उठ गया डोरेमोन। नोबिता, क्या तुमने अपना होमवर्क कर तो लिया? भाई वो वही क्वेश्चन किया उससे कि नोबिता तुमने अपना होमवर्क कर लिया। वेल यस, वो प्रेसिडेंट डेकिसुगी ही था बोला था ना जिसने भाई, नोबिता डेकिसुगी को था वो। हमेशा सपोर्ट किया। डेकिसुगी हमेशा से ही एक अच्छे दिल का लड़का था और जैसा कि अक्सर हमारे साथ होता है, स्कूल टाइम में जिसके साथ हमारी बिल्कुल नहीं बनती वो ही बाद में सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। ये बात तो है भाई। बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्टोरी है। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि अभी रो दूंगा। मतलब सब बोलते हैं यार कार्टून क्या देख रहा है, कार्टून क्या देख रहा है, लेकिन सच में यार मतलब क्या ही बताऊं मैं। मतलब पूरा मन जैसे भारी सा हो गया है। काफी मजेदार वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो